नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सपनों की किताब पर। आइए सुनिए मेरे साथ आज की रोचक और दिलचस्प कहानी। जंगल की गहराइयों में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। पेड़ों की घनी छांव के बीच बसे इस जंगल में हर प्रकार के जानवर अपने परिवारों के साथ रहते थे। इस जंगल की एक खास बात यह थी कि यहाँ सभी जानवर एक दूसरे के साथ शांति और सामंजस्य के साथ रहते थे। बड़े जानवरों का दल छोटों की देखभाल करता और छोटे जानवर किसी भी संकट के समय बड़े जानवरों की मदद करते थे। यह जंगल इतना विशाल था कि यहाँ किसी भी जानवर को अपने रहने के लिए स्थान की कमी कभी नहीं होती थी। यहाँ सभी प्रकार के मौसम भी थे, जिन्हें हर साल का अनुभव करना सभी जानवरों के लिए नया और रोमांचकारी था। लेकिन इस बार का साल कुछ अलग था। गर्मी की लहर जंगल पर इस प्रकार से आई थी कि पानी के स्रोत धीरे धीरे सूखने लगे। यह एक रात की बात है। गर्मियों के मौसम में जंगल की हरियाली धीरे धीरे सूखने लगी थी। सूरज के ढलते ही हर जानवर अपने अपने ठिकानों पर लौट गया था। पेड़ों के बीच ठंडी हवा बहने लगी थी और चंद्रमा की रोशनी जंगल पर फैल गई थी। लेकिन शांति भरी रात में अचानक अजीब सी आवाज जंगल के एक कोने से उठी। लोमड़ी, जो एक सतर्क जानवर थी, ने सबसे पहले इस आवाज को सुना। उसकी नींद अचानक खुल गई और उसने देखा कि जंगल के एक कोने में धुआं उठ रहा है। लोमड़ी ने सोचा, यह तो खतरे का संकेत है। जंगल में कहीं आग लग गई है। वह तुरंत जंगल के राजा शेर के पास गई। शेर उस समय अपनी गहरी नींद में था, लेकिन लोमड़ी ने उसे जगा दिया और उसे आग की खबर दी। शेर तुरंत सतर्क हो गया। उसने अपने सारे सैनिकों को बुलाया और उन्हें स्थिति का जायजा लेने का आदेश दिया। सारे जानवर धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होने लगे। हर किसी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। यह पहली बार था कि जंगल में ऐसी घटना हुई थी। सभी जानवर आपस में बातें करने लगे। बंदरों का समूह, जो हमेशा उछल कूद में मशगूल रहता था, इस बार गंभीर मुद्रा में था। हाथियों का दल अपनी विशाल उपस्थिति के साथ खड़ा था और सभी चिंतित लग रहे थे। छोटी गिलहरियां और चूहे भी अपने बिलों से बाहर आ गए थे। हिरन ने चिंतित होकर कहा, अगर यह आग हमारे क्षेत्र में फैल गई तो हम सबके लिए मुसीबत हो जाएगी। हमें जल्दी कुछ करना होगा। चीते ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, आग बहुत तेजी से फैलती है। हमें इसे रोकने के लिए एक योजना बनानी होगी। शेर ने सभी जानवरों की बात सुनी और उन्हें समझाया कि सबको मिलकर ही इस संकट का सामना करना होगा। उसने अपनी गर्जना करते हुए कहा, हम सब एक परिवार की तरह हैं। यदि एक भी हिस्सा इस आग में जल गया तो यह हमारा पूरा जंगल खतरे में आ जाएगा। हमें एकजुट होकर इस आग को रोकना होगा। अब शेर ने सभी जानवरों को उनके विशेष कार्य सौंपे। उसने कहा, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा। शेर ने हाथियों के दल को निर्देश किया कि वे अपने सूंड में भर भर कर पानी लाएं और उन्हें आग वाले क्षेत्र में डालें। हाथियों का काम पानी की आपूर्ति का था, क्योंकि उनके पास ताकत थी और वे पानी की अधिक मात्रा एक बार में ला सकते थे। पेड़ों पर रहने वाले बंदरों और गिलहरियों को कहा गया कि वे ऊपर से पानी डालकर आग को रोकें। उनकी फुर्ती और ऊंचाई पर चढ़ने की क्षमता इस काम में सहायक होगी। शेर ने छोटे जानवरों जैसे चूहों, खरगोशों और गिलहरियों से कहा कि वे आग के चारों ओर मिट्टी की एक दीवार बनाएं, ताकि आग आगे ना बढ़ सके। बड़े जानवर जैसे चीता, भालू और भैंसे आग के पास की झाड़ियों को काटने का काम करेंगे, ताकि आग की लपटें उन तक ना पहुंच सके। अब सभी जानवर
अपने अपने काम में जुट गए। हाथियों ने पास के जलाशय से पानी भर भर कर लाना शुरू किया। उनकी सूंड में पानी की धारा जैसे ही आग के पास गिरती, आग की लपटें कम हो जाती। बंदरों और गिलहरियों ने अपने अपने काम को पूरी लगन से निभाना शुरू किया। पेड़ों के ऊंचे ऊंचे हिस्सों से वे पानी डाल रहे थे, जिससे आग की लपटें कुछ हद तक कम होने लगी। छोटे जानवर ने मिट्टी की दीवार बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। चूहे और गिलहरियां मिट्टी खोद खोद कर दीवार बना रहे थे। यह दीवार आग के फैलाव को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। हालांकि जानवर अपनी पूरी ताकत से काम कर रहे थे, लेकिन आग का असर जंगल के अन्य हिस्सों में भी फैलने लगा। सभी जानवर घबरा रहे थे कि कहीं उनके सारे प्रयास विफल न हो जाएं। इसी बीच एक छोटी सी चींटी सामने आई। उस चींटी का नाम मीरा था और वह जंगल के सबसे चतुर चींटियों में से एक थी। चींटी ने कहा, महाराज, मुझे एक योजना सूझी है। अगर हम सब मिलकर आग के चारों ओर मिट्टी की एक गहरी खाई बना दें तो आग आगे नहीं बढ़ पाएगी। शेर और बाकी जानवर उसकी बात सुनकर पहले तो चौंक गए, लेकिन फिर सभी ने सोचा कि इस योजना पर काम किया जा सकता है। शेर ने तुरंत आदेश दिया कि सभी जानवर मिलकर एक खाई खोदें। बड़ी और छोटी सभी जानवरों ने मिलकर खाई खोदनी शुरू की। खाई खोदना आसान नहीं था। जंगल के कुछ हिस्सों में पत्थर और चट्टानें थी, जिसकी वजह से यह काम और मुश्किल हो गया। लेकिन छोटे बड़े सभी जानवरों ने अपने आपसी सहयोग से इस काम को अंजाम देना शुरू किया। चींटी मीरा ने खुद भी खाई खोदने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। धीरे धीरे खाई तैयार हो गई और आग अब आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया। पानी और मिट्टी के इस संयुक्त प्रयास ने आग की लपटों को धीरे धीरे शांत कर दिया। आग बुझने के बाद सभी जानवरों ने चैन की सांस ली। शेर ने सभी को धन्यवाद दिया, विशेष रूप से चींटी मीरा को, जिसने अपने बुद्धिमानी से जंगल को बचा लिया। शेर ने गर्जना करते हुए कहा, इस छोटी चींटी ने आज साबित कर दिया कि किसी के आकार से उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आज से मैं इसे जंगल का महानायक घोषित करता हूँ। सभी जानवरों ने तालियां बजाई और खुशी के मारे झूम उठे। इस घटना के बाद जंगल में सभी जानवरों में और भी ज्यादा एकता और प्रेम का भाव जागा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में ही ताकत होती है और किसी भी छोटे या बड़े के योगदान अनमोल होते हैं। इस कहानी के माध्यम से साहस, एकता और बुद्धिमानी का संदेश मिलता है, जो जीवन में सभी को प्रेरित करता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मज़ेदार कहानी। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और आपकी कल्पनाओं को पंख मिले होंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रोमांच का हिस्सा बन सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली बार की कहानी आप मिस ना कर सकें। तब तक के लिए सुनते रहिए और सोचते रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।